जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले या महाकाल जाएं या फिर ओमकारेश्वर जाएं। इसी के साथ अगर दोस्तों आपके पास समय की कमी है और आप एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंग कवर करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उज्जैन और ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। तो ऐसे में आप दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। किस तरह से आप कर सकते हैं, पहले कौन से ज्योतिर्लिंग जाएं, महाकाल पहले जाएं या ओमकारेश्वर पहले जाएं, और किस तरह से आप वहां दर्शन करें, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग या ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर की किसी भी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, क्योंकि महाकाल उज्जैन एक ऐसा प्लेस है कि उज्जैन में आप बहुत आसानी से बाय ट्रेन, बाय कार, बाय फ्लाइट पहुंच सकते हैं। पूरे इंडिया में ट्रेन से महाकालेश्वर उज्जैन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। साथ में बाई रोड भी आप पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा इनका रास्ता है उज्जैन का। और बाई एयर यानी कि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आप नियरेस्ट इनका जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में पड़ता है। इंदौर की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर से पड़ती है। तो वहाँ तक आप कैब लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप पहुँच जाइए सबसे पहले उज्जैन। अगर आपने उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती ली है तो आप 6 बजे ही फ्री हो जाते हैं, क्योंकि भस्म आरती की टाइमिंग 4 से 6 बजे के बीच होती है। अगर आप जलाभिषेक करते हैं, गर्भगृह दर्शन करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसा टिकट लेना चाहिए जिसकी आपको टाइमिंग्स अर्ली मॉर्निंग मिले, क्योंकि जलाभिषेक गर्भगृह दर्शन के टिकट्स पे टाइमिंग्स मेंशन रहती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ही जलाभिषेक या गर्भगृह दर्शन के टिकट लेने चाहिए। इसी के साथ अगर आप मंदिर में फ्री दर्शन करना चाहते हैं तब भी आपको मंदिर में 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो 9-10 बजे बाद अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसमें 30-35 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। वीआईपी दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, जिन्हें कि शीघ्र दर्शन भी बोला जाता है, तो 250 रुपये का आपको इंस्टेंट टिकट मिल जाएगा और 15 से 20 मिनट में आपको महाकाल के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर एक दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए और जितना जल्दी हो सके महाकाल के दर्शन कीजिए। मैंने आपको सारे आरती और इसी में सारे आपको दर्शन के तरीके बता दिए हैं। इनमें से आप कोई भी दर्शन करते हैं तो बहुत आसानी से आप 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। 10 बजे बाद आप फ्री होने के बाद आप सीधे जाइए। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की यात्रा काल भैरव, जो कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं, तो काल भैरव उज्जैन के महाराज महाकाल के सेनापति हैं, तो उनके दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप जितना जल्दी फ्री होंगे उतना ही आप हो सकता है, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप काल भैरव जा सकते हैं। उसमें आपको महाकाल मंदिर से जाने और आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भीड़ वहाँ भी रहती है। अगर आप दिन के समय जाएंगे तो वहाँ भीड़ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया तो आप मंदिर के आसपास किसी भी ऑटो या टैक्सी को करके और बहुत आसानी से 1 घंटे में दर्शन करके आ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप भस्म आरती लेते हैं तो आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं। ऐसे में तो आप महाकाल मंदिर के आसपास के जितने भी मंदिर हैं, रामघाट है, बड़ा गणेश जी है, हरसिद्धि माता है, इन सब के दर्शन भी आप विदिन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप भस्म आरती लेते तो दोस्तों आप उज्जैन के सारे मंदिर ही 11-12 बजे तक घूम लेंगे, जो कि मेन है, जिनमें काल भैरव और महाकाल मंदिर के आसपास के जितने भी मंदिर जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, इन सबको भी आप बहुत ही आसानी से घूम लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल कार से आए हैं तो आपको यहाँ से निकल जाना है ओमकारेश्वर। अगर आप पर्सनल कार से नहीं आए हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। महाकाल उज्जैन से
सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक बहुत सी बसें जाती हैं जो कि आपको सीधा कालेश्वर से ओमकारेश्वर तक पहुंचाती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमकारेश्वर से और जो उज्जैन की अपनी दूरी है वो दोस्तों 150 किलोमीटर के आसपास आती है। तो ऐसे में आधा रास्ता जो पहाड़ी के अंदर होके जाता है, जैसे कि पहाड़ खाइयाँ इस तरह का रास्ता, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये आपको 150 से 160 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे में बस से आराम से तय हो जाती है। तो ऐसे में आप 12 बजे तक कैसे भी करके उज्जैन के लिए ओमकारेश्वर के लिए बस ले लें और यही बस दोस्तों शाम को 9 बजे आपको सीधा उज्जैन छोड़ देती है। अगर आपको उज्जैन से ऐसी बस नहीं मिलती है जो कि आपको वापस उज्जैन छोड़ने वाली है, तो दोस्तों आप ऐसी बस भी ले सकते हैं जो कि आपको ओमकारेश्वर या फिर इंदौर छोड़ दे। इंदौर से भी बहुत आसानी से आपको ओमकारेश्वर के लिए बसें मिल जाती हैं। टाइमिंग्स लगभग सेम होता है, क्योंकि दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए इंदौर से भी बहुत अच्छी बस की फैसिलिटी है। हर 5 मिनट में वहाँ से भी बसेस जाती हैं। आप अब उज्जैन से एसी बस ले सकते हैं, नॉन एसी बस ले सकते हैं। इनका किराया बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो दोस्तों आप अगर एसी बस लेते तो आपका थोड़ा सा फेयर ज़्यादा लगेगा, नॉन एसी लेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन एक पर्सन के 200 रुपये के अंदर अंदर आप सीधा पहुंच जाएंगे एसी बस से ओमकारेश्वर। 3 घंटे के अंदर आप ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप बस ले सकते हैं। ये दोस्तों एसी बस है जो कि हमने ली थी, और ये हमने ली थी 1-2 बजे के आसपास। तो हमें ये सिर्फ इंदौर तक ही छोड़ा था, क्योंकि 12 बजे बाद उज्जैन से डायरेक्ट ओमकारेश्वर के लिए बस जाना बंद हो जाती हैं। स्पेशली एसी बस तो बंद हो जाती है और फिर उसके बाद ही आपको इंदौर तक छोड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदौर से भी हर 5 मिनट में आपको बस मिल जाती है। तो हमने इंदौर से बस ली थी और उसके बाद हम पहुँचे थे ओमकारेश्वर। इंदौर से दोस्तों उज्जैन से अगर मैं बताऊँ तो सुबह से और दोपहर तक बस इसलिए लगती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनका काम यही होता है कि आपको सुबह वो बस महाकाल से ओमकारेश्वर ले जाती हैं और फिर ओमकारेश्वर से सीधा आपको उज्जैन ले आती है। लेकिन बहुत से पैसेंजर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर जाने के बाद इंदौर तक ही आते हैं। और अगर ऐसा रूट है तो आप सीधा इंदौर से ही घर वापसी के लिए टिकट करवाएं, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो, क्योंकि इंदौर बीच में पड़ता है। एक साइड इसकी ओमकारेश्वर है और एक साइड महाकाल है, और दोनों की दूरी 70 से 78 किलोमीटर के बीच में है इंदौर से। तो फिर दोस्तों ऐसे करके हम पहुंच जाते हैं इंदौर, आप देख सकते हैं। और इंदौर से विदिन 5 मिनट्स हमें दूसरी बस मिल जाती है, और यहाँ से लगभग 78 किलोमीटर था ओमकारेश्वर। तो दोस्तों ओमकारेश्वर का रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा पहाड़ी है, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही आसानी से हमारी तरह पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में दोस्तों ये आपको बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं, और बस स्टॉप पे छोड़ने के बाद वहाँ से आपको एक ऑटो करना होता है, क्योंकि ओमकारेश्वर दोस्तों जो बस स्टॉप है वो मंदिर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनका जो बस स्टॉप है वहीं अगर आप कार या टैक्सी लेके जाते हैं तो अगर प्राइवेट लेके जाते हैं तो वो भी वहीं तक छोड़ती है। पर्सनल लेकर जाते हैं तो आपको मंदिर तक कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मंदिर दोस्तों पहाड़ी पर बना हुआ है और पहाड़ी से पहले नर्मदा नदी बहती है। तो आपको उसके लिए बाई बोट या फिर बाई वॉक ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। तो दोस्तों हम आ गए थे बस स्टैंड पर और हम पहुंच चुके थे ओमकारेश्वर, और हमने यहाँ पे कर लिया था ऑटो, और ये ऑटो हमें सीधा छोड़ेगा ओमकारेश्वर। तो दोस्तों ओमकारेश्वर में जो दर्शन का तरीका है वो कई प्रकार से है। पहली चीज़ तो आप ओमकारेश्वर सीधा बाई ऑटो या बाई कैब या बाई ई रिक्शा नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है जिससे पहले नर्मदा नदी बह रही है। तो इसके लिए एक झूला पुल बना हुआ है जो कि बाई वॉक या आपको ही क्रॉस करना होता है। अगर आप बाई वॉक नहीं जाना चाहते हैं तो आप किसी भी घाट पे नर्मदा नदी के दर्शन करिए और घाट पे पहुंच जाइए। वहां से आपको कोई भी बोट 50 रुपये में या 100 रुपये में, अगर आप दूर के घाट पे गए हैं तो आपको 100 रुपये में मंदिर छोड़ देगी, या फिर आप नज़दीक के घाट जाते हैं तो आपको 50 रुपये में सीधा मंदिर छोड़ देती है। वॉक आप जाते तो दोस्तों ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आपको पैदल पैदल कम से कम आधा पौन घंटा पैदल चल के फिर ही आपको ओमकारेश्वर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जाते हैं फिर थोड़ा सा पहाड़ी वाले रास्ते पर जाते हैं, उसके बाद झूला पुल आता है, और झूला पुल के बाद दोस्तों आता है ओमकारेश्वर मंदिर। तो ओमकारेश्वर जो मंदिर है उसके दर्शन VIP दर्शन भी आप कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, फ्री दर्शन भी बहुत आसानी से ओमकारेश्वर के
के मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि ऐसा कहा जाता है पुराने ज़माने में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में टूट गया था और इससे इसमें एक हिस्सा बन गया था ममलेश्वर और एक बन गया था ओमकारेश्वर। इसलिए जो भी श्रद्धालु ओमकारेश्वर जाते हैं उन्हें सबसे पहले करने होते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन। तो एक पहाड़ी पर है ओमकारेश्वर, बीच में बहती है नर्मदा नदी और उसकी दूसरी पहाड़ी पर है ममलेश्वर। इसलिए हमें दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं, तभी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। तो वाई वॉक आप इस प्रवेश द्वार से जाएंगे, यहाँ से आप सबसे पहले जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर आधा घंटे में आप ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। आधा पौन घंटा दोस्तों अगर आप फ्री दर्शन कर रहे हैं और क्राउड का टाइम है तो आपको दर्शन के लिए लगते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से वापस आना होता है झूला पुल से। आप आते टाइम दोस्तों बोट से नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ से आपको झूला पुल के थ्रू ही ममलेश्वर आना होता है और जो ममलेश्वर है उनके दर्शन आपको करने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया हमारा पैदल वाले दर्शन का प्रोसीजर। अब अगर हम आते हैं बोट से तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी का घाट। इस तरह के ओमकारेश्वर में जगह जगह बहुत से घाट बने हुए हैं। ज़्यादातर लोग होटल इन घाट्स के आसपास ही लेते हैं क्योंकि जहाँ मंदिर है आपको वहाँ होटल्स नहीं मिलते हैं। ये नर्मदा नदी है, इसके उधर की साइड ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इस साइड में दोस्तों पूरा ओमकारेश्वर बसा हुआ है और यहीं पे हम होटल लेते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले कीजिए नर्मदा नदी के दर्शन अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो। अब दोस्तों नर्मदा नदी की भी एक परिक्रमा होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जब परिक्रमा देते हैं तो ही ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाती है। जैसा कि हमने बताया अमलेश्वर ममलेश्वर के दर्शन भी आपको इसमें करने होते हैं ओमकारेश्वर के साथ साथ में ही आपको नर्मदा नदी की परिक्रमा भी एक बार करनी चाहिए। पैदल अगर हम ये परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर से रास्ता जाता है जो कि बहुत लंबा है, 7 किलोमीटर है और उसमें आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए आप बाई बोट ये परिक्रमा कर सकते हैं। ये बोट 250 रुपये पर पर्सन में विद इन 1.5 आवर यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बीच आपको एक पूरी 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा को करवा देती है। इसके बीच में आपको यहाँ से घाट से ये परिक्रमा शुरू होती है। मंदिर ले जाते हैं सबसे पहले, फिर मंदिर पे रोकते नहीं हैं, मंदिर के सामने आपको घुमा के और फिर पूरे दोस्तों ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पहाड़ी है इसके पूरे पहाड़ी के चारों तरफ आपको घुमा के लाते हैं। आगे आगे इसके बहती है नर्मदा नदी और जो दोस्तों ये पहाड़ी आपको दिख रही है जिस पे मंदिर बना हुआ है ये है हमारा ओमकारेश्वर का मंदिर। इसके जस्ट पीछे बहती है कावेरी नदी। तो ये बोट सबसे पहले आपको लेके जाती है संगम पर जहाँ पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी का बहुत ही सुंदर संगम है। वहाँ पर ये बोट वाले आपको रोकते भी हैं, उसमें आप बाथ ले सकते हैं यानी कि स्नान कर सकते हैं संगम के पास, या फिर आप वहाँ से जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी वहाँ से आप नदी से ढूंढ सकते हैं और बहुत ही सुंदर आप संगम के दर्शन करने के बाद सीधा वापस आप मंदिर आ जाते हैं। और फिर मंदिर आने के बाद जब हम बोटिंग से मंदिर जाते हैं तो हमको 1 से 1.5 घंटा परिक्रमा करते हैं तो लगता है। अगर आप परिक्रमा नहीं कर रहे हो तो विद इन 10 to 15 मिनट यानी कि 10 से 15 मिनट में ही 50 रुपये में आपको ये बोटिंग वाले जो भैया हैं सीधा मंदिर ले आते हैं। तो इस तरह से अब हम आ जाते हैं मंदिर। मंदिर में भी दोस्तों 2 तरह से दर्शन होते हैं। एक तो आप कर सकते हैं VIP दर्शन और एक दर्शन होते हैं ओमकारेश्वर के फ्री दर्शन। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने किए थे फ्री दर्शन और ये जो नाग देवता हैं इनके नीचे दिख रहे हैं ये ओमकारेश्वर हैं। बिल्कुल फ्री में हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। हमने इनको जल भी चढ़ाया था। ये है ओमकारेश्वर भगवान और ये बना हुआ है इनका मंदिर। अगर आप यहाँ VIP दर्शन के टिकट लेते हैं तो भी आपको बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में VIP दर्शन करा दिए जाते हैं और ओमकारेश्वर के आपको जलाभिषेक भी करवा दिया जाता है। फ्री में भी दोस्तों इनका जलाभिषेक ज़्यादातर टाइम चालू रहता है, जैसा कि हमने फ्री में दर्शन भी किया था, बेलपत्र भी चढ़ाए थे, फूल पत्तियाँ भी इन पर चढ़ाई थी। उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर। अब यहाँ से बोटिंग से आप ममलेश्वर नहीं जा सकते। जो सामने झूला पुल दिख रहा है इसी पहाड़ी के बिल्कुल सामने की पहाड़ी पर हमें पड़ता है ममलेश्वर का मंदिर, क्योंकि ममलेश्वर के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम इस झूला पुल से पहुँच जाते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शनों की मैं बात करूं तो अगर आप फ्री दर्शन करते हैं तो दोस्तों अगर ऑफ सीजन है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं।
लेकिन अगर जैसे सोमवार का दिन है या फिर सावन का महीना है, बैसाख का महीना है, इस तरह के महीने हैं और आप दिन के समय जाते हैं तो यहाँ भी आपको दर्शन में 1 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो दोस्तों इसके लिए भी आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। हम बता दें दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस कि हमें कहीं भी वीआईपी दर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी ओमकारेश्वर में। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमको ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है इनके दर्शन हुए थे। इन पे हमने जलाभिषेक भी चढ़ाया था, फूल पत्ती भी चढ़ाए थे। तो आप देख सकते हैं दोपहर के टाइम ये गर्भगृह खोला जाता है और इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसके अंदर ओमकारेश्वर के दर्शन, ममलेश्वर के दर्शन। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में आपको ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, महाकाल तीनों के दर्शन कराए हैं और ये तीनों के दर्शन दोस्तों हमने बिल्कुल फ्री किए थे। आप इनको बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो वीआईपी दर्शन में आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। इस तरह से आप शाम को 4 से 5 बजे तक ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के भी दर्शन कर लेते हैं। और ये दर्शन करने के बाद दोस्तों आपकी दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हो जाती है। इसके बाद आप जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ जा सकते हैं। तो अगर आपको एक दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग कवर करने तो बहुत आसान है ज्योतिर्लिंग कवर करना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है 9 बजे लास्ट 9 बजे तक बस यहाँ से उज्जैन या इंदौर के लिए आती है। तो 9 बजे तक आप, ये इनका बस स्टॉप है, यहाँ तक आपको ऑटो तक आना होता है, ऑटो से आना होता है। यहाँ से आप 9 बजे तक शाम को अपने सिटी के लिए बस ले सकते हैं। और अगर आपके सिटी के लिए नहीं मिलती है तो आप इंदौर के लिए बस लीजिए। इंदौर की दोस्तों पूरे देश के किसी भी शहर, छोटे बड़े शहर से, इंदौर बहुत बड़ा शहर है इसलिए वहाँ से कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री महाकाल।